Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of kinds or types of oligopoly, or we can say it classification of oligopoly. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ओलिगोपोली कंपटीशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उसके डिफरेंट फीचर्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोपोली मार्केट को किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओलिगोपोली मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस एज फॉलोज। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर चार्ट डेवलप किया है जहाँ मैंने ओलिगोपोली मार्केट को कंप्लीटली क्लासिफाई किया है। यहाँ मैंने 5 बेसिस कंसीडर किए हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिस, सेकेंड वन इज द एंट्री ऑफ फर्म्स बेसिस, थर्ड वन इज द leadership basis, and fourth one is the agreement basis, and the last one is the coordination basis. वन बाय वन हम इनको लेकर चलते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिस। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हम ओलिगोपोली मार्केट को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द परफेक्ट ओलिगोपोली एंड सेकेंड वन इज द डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। क्या मतलब होता है? पहले हम बात करते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली की। परफेक्ट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज यहां हम प्रोडक्ट के नेचर के बेसिस पर बात कर रहे हैं, यानी कि इफ ऑल द ओलिगोपोलिस्ट आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट देन सच टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज नोन एज द परफेक्ट ओलिगोपोली। क्लियर? यानी कि अगर जितनी भी ओलिगोपोली फर्म्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही हैं, तब हम इस टाइप की ओलिगोपोली को परफेक्ट ओलिगोपोली का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ क्या है आपके पास? द सेकेंड वन इज द डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अवेलेबल रहता है, यानी कि ईच एंड एवरी ओलिगोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड दिस डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, the branding, the size, color and so on, जिसके बेसिस पर हर ओलिगोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट को दूसरे ओलिगोपोलिस्ट से डिफरेंशिएटेड वे में प्रोड्यूस कर रहा होता है। देन इट इज नोन एज द डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर हम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर, फार्मास्यूटिकल, दीज ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। क्योंकि इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी, इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी ओलिगोपोली फर्म्स अवेलेबल होती हैं वो केवल और केवल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। यानी कि एक तरीके का यहाँ क्या होता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन अवेलेबल रहता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर, साइज, इन सबके बेसिस पर आफ्टर सेल सर्विसेज और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं डिफरेंशिएशन के, इनके बेसिस पर हर फर्म अपने कंज्यूमर को मैक्सिमम क्वांटिटी तक प्रोडक्ट सेल करना चाहती है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। द सेकंड वन इज द ऑन एंट्री ऑफ फर्म्स बेसिस। मार्केट में फर्म की एंट्री के बेसिस पर ये 2 टाइप की होती है, आइदर द ओपन ओलिगोपोली और इट विल बी क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन का मतलब क्या होगा? व्हेन न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट देन सच टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज द ओपन ओलिगोपोली। यानी कि यहां पर नई फर्म्स के एंटर करने पर किसी भी टाइप के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, ना तो कोई नेचुरल रेस्ट्रिक्शन ना तो कोई नेचुरल रेस्ट्रिक्शन होता है और ना ही कोई आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई भी नई फर्म जब आना चाहे तब वो मार्केट में एंटर कर सकती है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, या कोई भी फर्म, एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट को लीव करना चाहे, लेफ्ट करना चाहे तो वो लेफ्ट कर सकती है। इसके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं, तो हम इसको ओपन ओलिगोपोली का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज द क्लोज्ड ओलिगोपोली। क्लोज का मतलब यहां कुछ ऐसे नेचुरल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो नई फर्म्स हैं वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकती हैं।
and this closed oligopoly is mainly dominated by a few large firms, जो अपने लार्ज ऑपरेशंस के बेसिस पर नई फर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अगर कोई फर्म आना भी चाहे तो उसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो इस बिजनेस को सेटअप कर सकती है। तो हम ऐसी ओलिगोपोली को क्लोज्ड ओलिगोपोली का नाम देते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, क्लोज्ड ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू लार्ज फर्म्स, जितनी भी फर्म्स है वो लार्ज लेवल पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती हैं, जिसकी वजह से नई फर्म्स इस इंडस्ट्री में या इस मार्केट में एंटर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है। तो ये नेचुरल रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली, तो इसको हम क्लोज्ड ओलिगोपोली की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? देन ये तो बात हो गई आपकी ऑन द एंट्री ऑफ फर्म्स बेसिस। अब हम बात करते हैं ऑन लीडरशिप बेसिस। लीडरशिप बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द पार्शियल ओलिगोपोली एंड सेकेंड वन इज द फुल ओलिगोपोली। लीडरशिप बेसिस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, यानी कि जिस मार्केट में प्राइस लीडरशिप की या तो प्रेजेंस होगी या फिर प्रेजेंस नहीं होगी। पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर वन लार्ज फर्म dominates the market and other firms look to the price leader with regard to the policy of price fixation। यानी कि यहां पर जो एक लार्ज फर्म होती है वो कंप्लीट मार्केट को डोमिनेट करती है, क्योंकि उसके पास मार्केट का लार्ज शेयर अवेलेबल होता है। और जो बाकी की फर्म्स है जिनको हम फॉलोअर्स का नाम देते हैं ऐसे मार्केट में, वो क्या करती हैं? इस प्राइस लीडर को फॉलो करते हुए अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करती हैं। यानी कि अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना है तो वो क्या करती हैं? मार्केट में जो लीडर की पोजीशन पर है उसके प्राइस को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती हैं। तब हम इस पर्टिकुलर ओलिगोपोली को पार्शियल ओलिगोपोली का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? जबकि फुल ओलिगोपोली क्या होती है? जहां कोई भी फर्म डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होती है और कोई भी फर्म प्राइस लीडर के रोल को प्ले नहीं कर रही होती है। यानी कि कुल मिला के जो प्राइस लीडरशिप है दैट इज एब्सेंट इन सच टाइप ऑफ मार्केट। तो ऑल द फर्म्स आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल साइज ऑफ द मार्केट। जितनी फर्म्स ऑपरेट कर रही है मार्केट के अंदर उनके पास ऑलमोस्ट इक्वल साइज होता है, इक्वल शेयर होता है मार्केट का। तो कोई भी फर्म प्राइस लीडरशिप की पोजीशन में नहीं होती है और वो मार्केट को डोमिनेट नहीं कर पाती है, तो हम ऐसी ओलिगोपोली को फुल ओलिगोपोली का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ कम टू द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज द ऑन एग्रीमेंट बेसिस। एग्रीमेंट के बेसिस पर हम ओलिगोपोली मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड सेकंड वन इज द नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जहां कोल्यूजन, वेयर कोल्यूजन टेक प्लेस। Collusive oligopoly refers to a market situation where the firms, instead of competing with each other, combine together and follow a common price policy। यानी कि यहां क्या होता है? एक collusion बन जाता है। एक collusion को फॉलो करते हुए सारी फर्म्स अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर लेती हैं। कंपटीशन को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से जब लॉसेस ज्यादा होते हैं तब सारी फर्म्स क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ में अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर लेती हैं और कंबाइन करने के बाद वो डिफरेंट टाइप के मैटर्स पर एक कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। जैसे आउटपुट को लेकर वो कॉमन प्रैक्टिस फॉलो कर सकती हैं, या फिर वो एक कॉमन प्राइस पॉलिसी पर भी वर्कआउट कर सकती हैं और एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। इस तरह से वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं। तो हम इस टाइप की ओलिगोपोली को कोल्यूसिव ओलिगोपोली का नाम देते हैं। और सेकंड है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। नॉन कोल्यूसिव का मतलब क्या होगा? एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, जहां पर फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन ना होते हुए एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हुए मार्केट में अपने बिजनेस को रन करती हैं। तो इसको हम नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का नाम देते हैं। यानी कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली में एक एग्रीमेंट होता है फर्म्स के बीच, फर्म के बीच में, वो कंबाइन करती हैं और एक कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। जबकि नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी मूव टू द लास्ट वन। लास्ट वन क्या है आपके पास? दैट इज ऑन कोऑर्डिनेशन बेसिस।
कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर हम ओलिगोपोली मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इसके अंदर दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली एंड सेकेंड वन इज द अनऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली को हम सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का भी नाम देते हैं। अब बात आ रही कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर अगर ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ, द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग प्राइजेस, आउटपुट, कोटा एसेट्रा। एक सिंडिकेट डेवलप कर लिया जाता है, यानी कि एक सेंट्रल एसोसिएशन को डेवलप किया जाता है और उस सेंट्रल एसोसिएशन के बेसिस पर सारी फर्म्स के रिलेशन में एक पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स किया जाता है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है इसके रिगार्डिंग फिक्सेशन को फॉलो किया जाता है, हर फर्म का कितना कोटा होगा इसको भी फिक्स किया जाता है। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ फर्म्स किस लेवल पर अपने रिसोर्सेज को कैप्चर करती हैं। यानी कि यहां पर मान लीजिए कि 5 फर्म्स मार्केट के अंदर वर्क कर रही हैं, अब इन 5 फर्म्स के पास अलग अलग क्वांटिटी में मार्केट का शेयर है। अब ये कंपटीशन ना करके अपना एक सेंट्रल एसोसिएशन डेवलप करती हैं और उस सेंट्रल एसोसिएशन में प्राइस को लेकर डिसीजन फॉलो किया जाता है कि किस पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करना है और टोटल आउटपुट कितना है, यानी कि उस इंडस्ट्री में डिमांड कितनी आ रही है कस्टमर्स की तरफ से और उसके अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई फॉलो की जानी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आउटपुट को फिक्स किया जाता है। अब उस आउटपुट में से हर इंडिविजुअल जो ओलिगोपोलिस्ट है वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको भी फिक्स किया जाता है, जिसको हम कोटा का नाम देते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपने ऑपरेशंस को फर्म्स रन करती हैं। पर्पज वही है कि कोऑर्डिनेट करिए और कंपटीशन को अवॉइड करिए। कोऑर्डिनेशन होगा तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा और उसके बेसिस पर हर फर्म एक प्रॉपर एडवांटेजियस सिचुएशन में अवेलेबल हो जाती है। तो हम इस ओलिगोपोली को ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली का नाम देते हैं। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। इसका क्या मतलब है, वेयर द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू द सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट। जो सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं तो हम उसको अनऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली का नाम देते हैं। यानी कि यहां एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फर्म्स के बीच में नहीं रहता है, हर फर्म अपने बिजनेस पर प्रोडक्ट को डेवलप करती है और उसको मार्केट में अवेलेबल कराती है। देन सच अ सिचुएशन इज नोन एज द अनऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। थैंक यू।